নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো আপুনি চাই আছে নিউজ স্ক্যান ষ্টুডিঅ'ত গীতাশ্ৰী আৰম্ভণিতে ব্ৰেকিং নিউজ নিমাতী মাজুলীৰ মাজত ফেৰী সেৱা বন্ধ হৈ পৰিছে তেলৰ অভাৱত বন্ধ হৈ পৰিল ৰোপেক্সকে ধৰি বিভাগীয় ফেৰীবোৰ তেল নাই তেলৰ অভাৱত যি চৰকাৰী ৰোপেক্সকে ধৰি বিভাগীয় ফেৰী বন্ধ হৈ পৰিছে বকেয়া ধন আদায় নিদিয়াৰ বাবে ডিপুৱে বন্ধ কৰিলে তেলৰ যোগান যাৰ বাবে বন্ধ হৈ পৰিছে আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহনৰ অধীনৰ এই ফেৰী সেৱা আৰু এই দখা বা এনে এটা পৰিস্থিতিয়ে এতিয়া বাৰুকৈ প্ৰশ্ন তুলিছে কাৰ ভুলৰ বাবে এই ধৰণৰ দুৰৱস্থাৰ সন্মুখীন হৈছে দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হৈছে সাধাৰণ লোকে সাধাৰণ যাত্ৰীয়ে ফেৰী বন্ধৰ ফলত অফলামুখত যাত্ৰীৰ মাজত হাহাকাৰ লাগিছে হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে টিকট কাটিও ঘাটতে অপেক্ষা কৰি আছে সহ যাত্ৰীয়ে কিয়নো জাহাজত তেল নাই জাহাজৰ মটৰ চলিবলৈ তেল নাই যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত নিমাতী মাজুলীৰ মাজত ফেৰী সেৱা বন্ধ হৈ আছে সৰকাৰী বিভাগ সৰকাৰী ফেৰী ৰোপেক্সকে ধৰি মাজুলী যি দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিল বিগত বছৰৰ সেপ্টেম্বৰত এই দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে তাত যথেষ্টখিনি ব্যৱস্থা লোৱা হৈছিল এক ইঞ্জিন চালিত নাওসমূহ সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিল তাৰ পৰিৱৰ্তে অত্যাধুনিক জাহাজ দিয়া হৈছিল ৰোপেক্সকে দিয়া হৈছিল আৰু আধুনিক ব্যৱস্থাৰে টিকট কটাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল যাত্ৰী সুৰক্ষাৰ ওপৰত যথেষ্ট গুৰুত্ব দিয়া হৈছিল কিন্তু সেই গোটেইখিনি আধুনিক সুবিধাৰ মাজত এতিয়া এই ফেৰী সেৱা বন্ধ হৈ পৰিছে মাত্ৰ তেলৰ অভাৱত পুনৰ জনাম তেলৰ অভাৱত নিমাতী মাজুলীৰ মাজৰ ফেৰী সেৱা বন্ধ তেলৰ অভাৱত বন্ধ হৈ পৰিল ৰোপেক্সকে ধৰি বিভাগীয় ফেৰী বকেয়া ধন আদায় নিদিয়াৰ বাবে ডিপুৱে বন্ধ কৰি দিলে তেলৰ যোগান তেল ডিপুৱে দিয়া নাই যাৰ বাবে বন্ধ হৈ ৰৈছে আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহনৰ অধীনৰ এই ফেৰী সেৱা ফেৰী বন্ধৰ ফলত অফলামুখত আবদ্ধ হৈ আছে যাত্ৰীৰ হাহাকাৰ টিকট কাটিছে কিন্তু টিকট কাটিও তেওঁলোকে অপেক্ষা কৰি থাকিবলগীয়া হৈছে এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক পুনপটীয়াকৈ শুনাম প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মন কি বাত অনুষ্ঠান लोकल को ग्लोबल होते देर नहीं लगती है आइए लोकल को ग्लोबल बनाएं और हमारे उत्पादों की प्रतिष्ठा को और बढ़ाएं साथियों मन की बात के श्रोताओं को ये जानकर भी अच्छा लगेगा कि घरेलू स्तर पर भी हमारे लघु उद्यमियों की सफलता हमें गर्व से भरने वाली है आज हमारे लघु उद्यमी सरकारी खरीद में गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस यानी जेम के माध्यम से बड़ी भागीदारी निभा रहे हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से बहुत ही ट्रांसपेरेंट व्यवस्था विकसित की गई है पिछले एक साल में जेम पोर्टल के जरिए सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की चीजें खरीदी हैं देश के कोने कोने से करीब 1.25 लाख लघु उद्यमियों छोटे दुकानदारों ने अपना सामान सरकार को सीधे बेचा है एक जमाना था जब बड़ी कंपनियां ही सरकार को सामान बेच पाती थी लेकिन अब देश बदल रहा है पुरानी व्यवस्थाएं भी बदल रही है अब छोटे से छोटा दुकानदार भी जेम पोर्टल पर सरकार को अपना सामान बेच सकता है यही तो नया भारत है ये न केवल बड़े सपने देखता है बल्कि उस लक्ष्य तक पहुंचने का साहस भी दिखाता है जहां पहले कोई नहीं पहुंचा है इसी साहस के दम पर हम सभी भारतीय मिलकर आत्मनिर्भर भारत का सपना भी जरूर पूरा करेंगे मेरे प्यारे देशवासियों हाल ही में हुए पद्म सम्मान समारोह में आपने बाबा शिवानंद जी को जरूर देखा होगा 126 साल के बुजुर्ग की फुर्ती देखकर मेरी तरह हर कोई हैरान हो गया होगा और मैंने देखा पलक झपकते ही वो नंदी मुद्रा में प्रणाम करने लगे मैंने भी बाबा शिवानंद जी को झुककर बार बार प्रणाम किया 126 वर्ष की आयु और बाबा शिवानंद की फिटनेस दोनों आज देश में चर्चा का विषय है मैंने सोशल मीडिया पर कई लोगों का कमेंट देखा कि बाबा शिवानंद अपनी उम्र से 4 गुना कम आयु से भी ज्यादा फिट है वाकई बाबा शिवानंद का जीवन हम सभी को प्रेरित करने वाला है मैं उनकी दीर्घ आयु की कामना करता हूं
उनमें योग के प्रति एक पैशन है और वे बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल जीते हैं। जीवेम शरदः शतम। हमारी संस्कृति में सबको 100 वर्ष के स्वस्थ जीवन की शुभकामनाएं दी जाती हैं। हम 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाएंगे। आज पूरे विश्व में हेल्थ को लेकर भारतीय चिंतन, चाहे वो योग हो या आयुर्वेद, इसके प्रति रुझान बढ़ता जा रहा है। अभी आपने देखा होगा कि पिछले ही सप्ताह कतर में एक योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें 114 देशों के नागरिकों ने हिस्सा लेकर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। इसी तरह से आयुष इंडस्ट्री का बाजार भी लगातार बड़ा हो रहा है। 6 साल पहले आयुर्वेद से जुड़ी दवाइयों का बाजार 22,000 करोड़ रुपए के आसपास का था। आज आयुष मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री 1,40,000 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच रही है। यानी इस क्षेत्र में संभावनाएं लगातार बढ़ रही हैं। स्टार्टअप वर्ल्ड में भी आयुष आकर्षण का विषय बनता जा रहा है। साथियों, हेल्थ सेक्टर के दूसरे स्टार्टअप्स पर तो मैं पहले भी कई बार बात कर चुका हूं, लेकिन इस बार आयुष स्टार्टअप्स पर आपसे विशेष तौर पर बात करूंगा। एक स्टार्टअप है कपिवा। इसके नाम में ही इसका मतलब छिपा है। इसमें क का मतलब है कफ, पी का मतलब है पित्त और वा का मतलब है वात। यह स्टार्टअप हमारी परंपराओं के मुताबिक हेल्दी ईटिंग हैबिट्स पर आधारित है। एक और स्टार्टअप निरोग स्ट्रीट भी है। आयुर्वेद हेल्थ केयर इकोसिस्टम में एक अनूठा कंसेप्ट है। इसका टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्लेटफॉर्म दुनिया भर के आयुर्वेदा डॉक्टर्स को सीधे लोगों से जोड़ता है। 50,000 से अधिक प्रैक्टिशनर्स इससे जुड़े हुए हैं। इसी तरह आत्रे इनोवेशंस एक हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी स्टार्टअप है जो होलिस्टिक वेलनेस के क्षेत्र में काम कर रहा है। इक्सोरियल ने न केवल अश्वगंधा के उपयोग को लेकर जागरूकता फैलाई है, बल्कि टॉप क्वालिटी प्रोडक्शन प्रोसेस पर भी बड़ी मात्रा में निवेश किया है। क्योरवेदा ने जड़ी बूटियों के आधुनिक शोध और पारंपरिक ज्ञान के संगम से होलिस्टिक लाइफ के लिए डाइटरी सप्लीमेंट्स का निर्माण किया है। साथियों, अभी तो मैंने कुछ ही नाम गिनाए हैं। ये लिस्ट बहुत लंबी है। ये भारत के युवा उद्यमियों और भारत में बन रही नई संभावनाओं का प्रतीक है। मेरा हेल्थ सेक्टर के स्टार्टअप्स और विशेषकर आयुष स्टार्टअप से एक आग्रह भी है। आप ऑनलाइन जो भी पोर्टल बनाते हैं, जो भी कंटेंट क्रिएट करते हैं, वो संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त सभी भाषाओं में भी बनाने का प्रयास करें। दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां अंग्रेजी न इतनी बोली जाती है और ना ही इतनी समझी जाती है। ऐसे देशों को भी ध्यान में रखकर अपनी जानकारी का प्रचार प्रसार करें। मुझे विश्वास है भारत के आयुष स्टार्टअप्स बेहतर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स के साथ जल्द ही दुनिया भर में छा जाएंगे। साथियों, स्वास्थ्य का सीधा संबंध स्वच्छता से भी जुड़ा है। मन की बात में हम हमेशा स्वच्छता के आग्रहियों के प्रयासों को जरूर बताते हैं। ऐसे ही एक स्वच्छाग्रही हैं चंद्रकिशोर पाटिल जी। ये महाराष्ट्र में नासिक में रहते हैं। चंद्रकिशोर जी का स्वच्छता को लेकर संकल्प बहुत गहरा है। वो गोदावरी नदी के पास खड़े रहते हैं और लोगों को लगातार नदी में कूड़ा कचरा न फेंकने के लिए प्रेरित करते हैं। उन्हें कोई ऐसा करता दिखता है
तो तुरंत उसे मना करते हैं। इस काम में चंद्रकिशोर जी अपना काफी समय खर्च करते हैं। शाम तक उनके पास ऐसी चीजों का ढेर लग जाता है जो लोग नदी में फेंकने के लिए लाए होते हैं। चंद्रकिशोर जी का ये प्रयास जागरूकता भी बढ़ाता है और प्रेरणा भी देता है। इसी तरह एक और स्वच्छाग्रही हैं ओडिशा में पुरी के राहुल महाराणा। राहुल हर रविवार को सुबह सुबह पुरी में तीर्थ स्थलों के पास जाते हैं और वहां प्लास्टिक कचरा साफ करते हैं। वो अब तक सैकड़ों किलो प्लास्टिक कचरा और गंदगी साफ कर चुके हैं। पुरी के राहुल हो या नासिक के चंद्रकिशोर, ये हम सबको बहुत कुछ सिखाते हैं। नागरिक के तौर पर हम अपने कर्तव्यों को निभाएं, चाहे स्वच्छता हो, पोषण हो या फिर टीकाकरण। इन सारे प्रयासों से भी स्वस्थ रहने में मदद मिलती है। मेरे प्यारे देशवासियों, आइए बात करते हैं केरला के मुपट्टम श्री नारायणन जी की। उन्होंने एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की है जिसका नाम है पॉट्स फॉर वाटर ऑफ लाइफ। आप जब इस प्रोजेक्ट के बारे में जानोगे तो सोचेंगे कि क्या कमाल का काम है। साथियों, मुपट्टम श्री नारायण जी गर्मी के दौरान पशु पक्षियों को पानी की दिक्कत ना हो, इसके लिए मिट्टी के बर्तन बांटने का अभियान चला रहे हैं। गर्मियों में वो पशु पक्षियों की इस परेशानी को देखकर खुद भी परेशान हो उठते थे। फिर उन्होंने सोचा कि क्यों न वह खुद ही मिट्टी के बर्तन बांटने शुरू कर दे, ताकि दूसरों के पास उन बर्तनों में सिर्फ पानी भरने का ही काम रहे। সময় এটা সমূহ বাণিজ্যিক বিৰতিৰ। আইনাৰ মুঠ চূৰ্ণ কৰি আকাশ চুইছে আজিৰ নাৰীয়ে। উদ্যমিতাৰ খলাবমা পৃথিৱীত পুৰুষৰে সমানে অগ্ৰসৰ নাৰী। তেনে অনন্য নাৰীৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ সিপাৰৰ সফল কাহিনীৰে আমাৰ কেম্পেইন শ্ব' উদ্যমী অসমৰ নতুন উদ্যোগ উইমেন ইন বিজনেছ। প্ৰতি দেওবাৰে সন্ধিয়া 7:50 এছ'চিয়েট এডিটৰ পাৰ্থজ্যোতি বৰাৰ সৈতে কেৱল নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টত।